गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये एक मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लिया है आज, उसको हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें इनर और आउटर फेसिंग वाला है। तो इसमें बोला जा रहा है जनरली 8 लोगों का रहता है, बट यहाँ पे 9 पर्सन्स का दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 पर्सन्स ABCDEFGH एंड आई आर सिटिंग एट द सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब ये सभी हैं लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, जिसमें से 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। ये ध्यान देना होगा हम लोगों को कि ये टोटल तो 9 है, जिसमें से 4 जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड, एंड द रेस्ट ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। और जो बाकी लोग हैं, मतलब 4 जो है आउटसाइड फेस कर रहे हैं और 5 जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं। ऊपर से टर्म एंड कंडीशन भी दिया हुआ है कुछ। कंसिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर, जिससे ए बी कंसिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल नंबर, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो गया। बी सी, सी डी, ई एफ, जी, ई एफ हो गया, जी एच और आई, एच आई। मतलब इस टाइप से उनको बैठाना है कि ये दोनों आपस में एक जगह या तो आगे पीछे कहीं भी ना रहें, मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर ना रहें, जो भी कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल पर्सन्स हैं। उसके बाद में एंड नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जिसे कहीं भी दो लोगों से ज़्यादा एक ही सेम डायरेक्शन में, जैसे इनर देख रहा है तो 2 ही लोग देख सकते हैं एक जगह पे। तीसरा अगर आया तो समझिए कि वो सीटिंग, वो फाउल है, वो हम उसको नहीं ले पाएंगे। ठीक। उसके बाद में अब आइए, अब इस पे क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बी सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम लोग जनरली मिनिमम 2 ऑप्शन लेके चलते हैं। तो आइए हम लोग पहले 2 पॉसिबिलिटीज़ के लिए खाका तैयार कर लेते हैं। इसमें 9 पर्सन है, 9 अरेंजमेंट कर दीजिए पहले। यहाँ पे 2 मैं ले लेता हूँ, जनरली 8 का हो जाता है। ठीक। अब देखिए 9 लोगों का पोजीशन ये यहाँ पे हो गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम लोग फॉलो करते जाएंगे। फिर लास्ट में एक बार देखेंगे कि क्या, कहाँ तक हम लोग पहुँच रहे हैं। जैसे बोल रहा है बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हु फेसेस द सेंटर। तो यहाँ पे हु किसके लिए आया है? एफ के लिए। हु, विच जो भी होता है उसके जस्ट पहले वाले को हम लोग फॉलो करते हैं। तो बोल रहा है कि एफ फेसेस द सेंटर। तो यहाँ पे एफ जो है सेंटर फेस कर रहा है, तो हम ले लेते हैं एफ को पहले। यहाँ पे एफ को हम लोग इनसाइड फेस करवा देते हैं। ठीक। इसमें भी एफ को इनसाइड फेस करवा देते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा था, बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। तो बी को बैठाते हैं यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड, बी यहाँ पे बैठ जाएगा, यहाँ पर बी बैठ जाएगा। ठीक। उसके अगला वाला सेंटेंस पढ़िए, बी एंड एफ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब बी और एफ, जो अगर एफ इनसाइड है तो बी जो है आउटसाइड फेस करेगा, ये 100% करेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं एक दूसरे के। ठीक है। उसके बाद है 2 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई। तो बी एंड ई के बीच में 2 लोग बैठ रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ बोला था ना कि नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। तो यहाँ पे अगर आप बी से देखिएगा, 2 लोगों को बैठाइएगा बीच में, बी और ई के बीच में, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे बैठाना होगा। कारण उसका है, सपोज अगर हम यहाँ पे ई बैठाते हैं तो ई और एफ दोनों कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट हो गए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले ही आपका टर्म एंड कंडीशन में दिया हुआ है। तो इसको हमें यहीं पे बैठाना होगा, इधर भी, इस में भी हमें यहीं पे ई को बैठाना होगा। ये इसका कंफर्म पोजीशन है। ठीक। उसके बाद ई सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक। तो ई जो है एच के सेकेंड लेफ्ट में बैठ रहा है। ठीक। तो या तो एच यहाँ पे होगा, नहीं तो यहाँ पे होगा, तो हम वैसे ही ले लेते हैं हम, क्योंकि एच का डायरेक्शन हमें पता नहीं है।
तो हम एक में यहाँ पे ए से लेते हैं, ठीक, एक में यहाँ पे ए से लेते हैं, ठीक है। अगर लेफ्ट लेफ्ट फेस करता है एच तो सेकेंड टू द लेफ्ट में ई आएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना, ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर इनसाइड फेस करता है तो सेकेंड लेफ्ट में ई बैठ गया, और यहाँ पे ई को बैठाने के लिए आउटर वर्ड एच को फेस करना होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, यहाँ तक हो गया है। ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी, तो यहाँ पे ए तो कहीं आया नहीं है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मार्क करके रख लेना है। ए इजक्वल टू बी फॉर डायरेक्शन, याद रखिएगा। जहाँ जैसे ए फेस कर रहा है वैसे ही बी भी फेस कर रहा है, ये ध्यान देना होगा। उसके बाद में डी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक। डी जो है, और अगला एक सेंटेंस और भी पढ़ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे है डी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू बी, मतलब डी जो है यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा यहाँ पे, और चाहे यहाँ पर भी चाहे यहाँ पर भी। यहाँ पे हालांकि बैठने का पूरा संभावना था, लेकिन वो ये अगर ना भी दे तो भी आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। ये वाला डी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू बी, तो भी आपका क्वेश्चन हल हो सकता है। ये एक सुपरफ्लस है ये सेंटेंस। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ए अगर आप बैठाते हैं, कहीं भी ए तो आपको लेना ही होगा ना। ए जैसे डी सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो या तो ए यहाँ बैठेगा तब यहाँ पे डी आएगा, ठीक, या तो फिर यहाँ पे ए बैठेगा तब डी आएगा। तो यहाँ के अनुसार आ सकता था, यहाँ पे अगर ए बैठता तो यहाँ पे डी आ सकता था, लेकिन अगर इसके आसपास होगा ए तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि ए और बी आपस में एक जगह कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, ठीक। तो इधर हम ध्यान ही नहीं देंगे। और चूंकि यहाँ पे बोल रहा है कि डी को ए जो है फेस करता है कैसे, बी के तरफ से, तो मतलब हमेशा आउटर ही रहेगा ए, ये कंफर्म है। तो चलिए हम मान के चलेंगे, अगर यहाँ पे करते हैं तो डी यहाँ आ जाएगा, जबकि अगले सेंटेंस में बोल रहा है कि डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, तो यहाँ हम लेंगे नहीं ए को, तो ए को हमें बाय डिफ़ॉल्ट यहीं पे लेना होगा। यहाँ पे हम ए ले नहीं सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ले नहीं सकते हैं, यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पर भी नहीं ले सकते हैं, यहाँ लेंगे तो यहाँ पे डी और ई एक साथ हो जाएंगे, तो ये भी हमारा कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट हो जाएगा। तो एक ऑप्शन यहीं पे बच रहा है आपका, यहाँ पे हमें ए लेना होगा और इसको आउटर दिखाना होगा, तब यहाँ पे डी आ जाएगा। इस केस में सेम चीज़, चूँकि अगर यहाँ पे हम ए लेते हैं तो डी यहाँ आएगा, तो यहाँ पे ई पहले से बैठा हुआ है। अगर यहाँ पे ए लेते हैं तो डी यहाँ आएगा, जो कि बी के आसपास बैठाना नहीं है डी को, तो हमें यहीं पे ए लेना होगा आउटर फेस करके, और डी को यहाँ बैठाना होगा। अभी तक क्लियर है। उसके बाद चलिए, डी डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी हो गया। आई एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब बोल रहा है यहाँ पे कि आई एंड जी जो है, आई और जी, इसको भी मार्क कर लीजिए। आई एंड जी जो है फेस कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शंस। जी एंड ई आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए यहाँ पे अब इतना बैठाने के बाद आपको कहीं क्लू नहीं मिल रहा है कि आपको कहाँ पे किसको बैठाना है, लेकिन आपके पास दो टर्म एंड कंडीशन है। एक तो है कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेटिकल पर्सन्स वाला, और दूसरा है नॉट टू मोर देन टू पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक। तो आप देखिए कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट, अगर यहाँ पे ए 1 2 3 4 5 6 का दे दिया है, 3 आपके पास पोजीशन खाली है, 3 जगह आपका खाली है, वहाँ पे आपको बचा कौन है, ए तो बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, सी बचा है, डी बैठ चुका है, ई बैठ चुका है, एफ, जी बचा है, एच हो गया है, और आई, सी जी आई। अब इन तीनों को आपको बैठाना है इसी में दिए गए टर्म एंड कंडीशन के अनुसार, ठीक। आई थिंक दिख रहा है, थोड़ा सा ये हो गया था, देख लीजिए एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। ये अभी तक जैसे मैंने क्या किया था, जैसे जैसे बोलता गया वैसे मैंने
फॉलो किया इसमें, ठीक। यहाँ पे जैसे बोला था कि बी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ हु फेसेस सेंटर, तो ये एफ देखिए, एफ को मैंने सेंटर में फेस करा दिया, बी को सेकेंड राइट में बैठा दिया। अगला सेंटेंस में बोला था कि बी एंड एफ आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, तो ये एफ अगर फेसिंग इनसाइड तो बी जो है आउटसाइड फेस करेगा। यहाँ पर भी सेम हमने दोनों पॉसिबिलिटीज में सेम लिया है, ठीक है। उसके बाद टू पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, तो देखिए यहाँ पे बी और ई को हम यहीं पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बी से दो अगर बीच में बैठाएंगे तो ई यहाँ आएगा, अगर यहाँ लेते हैं तो ई और एफ कंजुगेटिव अल्फ़ाबेट हो जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है। यहाँ पर भी सेम कहानी है, तो इसलिए हम लोग बी और ई के बीच में दो बैठाने के लिए ई को यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद ई सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो देखिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एच को हम यहाँ भी बैठा सकते हैं, एच को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। तो एक केस में हमने यहाँ बैठा दिया, उसको फेस आउटर करा दिया कि ई जो है सेकेंड लेफ्ट में हो जाएगा, और एक एच को हमने यहाँ बैठा के और फेसिंग इनसाइड कर दिया ताकि ई जो है सेकेंड लेफ्ट में यहाँ पे बैठ जाएगा। अभी तक ठीक है। उसके बाद ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज बी, ए और बी जो है दोनों यहाँ पे मैंने मार्क करके रखा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहा है डी सीट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो ये जो डी है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए है, लेकिन डी डज नॉट सीट एडजेसेंट टू बी, मतलब डी जो है बी के आसपास नहीं बैठता है, ठीक। तो डी जब बी के आसपास नहीं बैठेगा तो यही दो पोजीशन जो है खाली थे, इसी में हमको बैठाना है। और जब बोल दिया है कि बी जो है और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं, मतलब ए आउटर में करेगा, तो अगर हम यहाँ पे ए लेते हैं तो डी को उधर करना होता, लेकिन डी आ जाएगा यहाँ पे, चूँकि ए जो है आउटर फेस किया है, तो इसमें हम ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब है यहीं पे हमको लेना होगा, दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने यहाँ पे ए को बैठा दिया, वहाँ से सेकेंड टू द लेफ्ट में डी बैठ गया, यहाँ पर भी ए बैठाया, सेकेंड टू द लेफ्ट डी बैठ गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बाकी कितने बचे, क्योंकि यहाँ से कहीं क्लू नहीं मिल रहा है कि किसको हम कहाँ पे बैठाएं, लेफ्ट राइट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली दिया है कि कौन किधर फेस कर रहा है, उसी के बारे में बताया है, तीन लाइन जो है उसमें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए आई जी जो है दोनों, यहाँ पे आप जाइएगा, आई एंड जी आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसलिए मैंने लिख दिया है आई इक्वल टू जी। द इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, इसको ध्यान रखना होगा। अभी पहले बैठा लेते हैं, उसके बाद पहले कहाँ कहाँ ये तीनों को बैठाना है, जैसे सी जी और आई, ये तीन बचे हुए हैं जिनको हमें इस तीनों खाली वाले जगह हैं उनमें प्लेस करना है। ध्यान ये रखना है कि कंजुगेटिव अल्फ़ाबेट एक जगह नहीं बैठेंगे, उसी के अनुसार ये तीनों को बैठा देना है। तो देखिए सी, अगर हम यहाँ पे सी बैठाते हैं तो होगा, नहीं होगा, क्योंकि बी यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक। एफ और जी, यहाँ पे अगर हम जी बैठाते हैं तो भी नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म आई होगा, इसमें कोई दो राय। सेम चीज़ यहाँ पर भी, यहाँ पर कंफर्म आई बैठेगा। कारण है इसका, क्योंकि बी से सी नज़दीक है, बी सी कंजुगेटिव हो गए, अगर जी आता है तो एफ जी कंजुगेटिव हो गए, तो एक तीसरा बचा है आई को ही हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ये वाला प्लेस फुल हो गया। अब बचा कितना, दो, सी एंड जी। देखिए अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो कंजुगेटिव हो जाएगा, तो सी को अगर हम यहाँ बैठा दें और जी को यहाँ बैठा दें तो देखिए सब मामला शांत हो गया। इसमें अगर सी को हम यहाँ बैठाते हैं तो ठीक है, अगर सी यहाँ पे बैठाएंगे तो ये सी और डी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंजुगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे सी, यहाँ पे जी हमने बैठा दिया, इसमें भी पूरा फिट बैठ गया। दोनों केसेस में अभी तक जो है हम लोग सक्सेस हैं। अब आगे देखना है कि आई और जी जो है सेम फेस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे दो आउटर हैं एक जगह, जबकि बोला गया है पहले भी कि नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे आई को भी आउटर फेस करा दें तो क्या होगा, 3 हो जाएंगे कंटिन्यूअस, ये हो ही नहीं सकता। तो हमको आई को यहाँ पे इनसाइड फेस कराना ही होगा, और एफ यहाँ पे पहले से किया है, इसका मतलब डी जो है
वो भी आउटर कराना ही होगा इस टर्म एंड कंडीशन के अनुसार से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना डू नॉट मोर देन 2 पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने आई को करा दिया, तो आई के अनुसार जी को भी इनसाइड फेस कराना होगा, है कि नहीं। अगर जी को हमने करा दिया तो बोल रहा है कि ई, यहाँ पे कहीं बोला है जी एंड ई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। जी एंड ई आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे मार्क करके रख लीजिएगा, एक अपर एक डाउन, कोई हो सकता है जी ऑब्लिक ई। तो अगर जी ने इनसाइड किया है तो ई जो है आउटसाइड फेस करेगा, तो यहाँ पे आप ई को ऐसे कर दीजिए, ठीक। तो अभी इसमें हम लेके चल रहे हैं, अभी इसमें नहीं, अभी इसी में देख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा कि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि ओनली 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। तो यहाँ पे देखिएगा अभी तक ही कि 1 2 3 4 एंड 5 हो गए, इसका मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गया। जब 5 आउटर साइड देखने लग गए, और उसके बाद में भी एक और ऑप्शन है कि दूसरा, इसको ना लेने का पीछे एक और रीज़न है, बोला है कि सी इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शंस। तो यहाँ पे जब एच पहले से था तो ई को तो फेसिंग इनसाइड करना था, जब ई को हम फेसिंग इनसाइड करते तो यहाँ पे जी आउटसाइड हो जाता, होता कि नहीं होता। फिर यहाँ पे डी जी ए तीनों आउटसाइड हो जाते, तो ऐसे भी ये फॉलो नहीं करता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमको छोड़ देना है, ये गलत हो गया। आइए अब नेक्स्ट इस पे इसको हम लोग बैठाते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो देखिए यहाँ पे बी फेस आउटसाइड किया है, एफ इनसाइड किया है, यहाँ पे ई सी जी, तो आपको आई और जी जो है एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग आउटर कर देते हैं तो ये तीन एक साथ आउटर वाले में हो जाएंगे, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को फेस इनसाइड कराना होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये दोनों अगर इनसाइड फेस कर लिए तो हमारा मामला यहाँ पे ठीक है। अभी तक ये दोनों है, इसका मतलब यहाँ पे एक आउटसाइड होगा, ये डी को आउटसाइड ही देखना होगा, ठीक, क्योंकि ये दो इनसाइड हो गए कंटिन्यूअस। यहाँ पे एक आउटसाइड है, यहाँ पे इनसाइड है, यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, लेकिन ई और जी देखिएगा, ई एंड जी जो है आपस में एक उल्टा देखते हैं, तो इसको भी आउटसाइड हमको ई को करना होगा। जब ये दोनों ई आउटसाइड देख रहे हैं तो सी को बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड देखना ही होगा, नहीं देखेगा तो फिर ये भी बनेगा नहीं, फिर ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एच इनसाइड है, ये आउटसाइड है। अब देखिए, अब इसमें देखिए कि 4 आउटसाइड हुए कि नहीं, तो बी 1 डी 2 ए 3 ई 4, 4 ही हुए आउटसाइड, बाकी सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये हमारा सही बैठ गया है, जैसा होना चाहिए, ठीक। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग बता सकते हैं। सॉरी, ये तो रिकॉर्डिंग है। तो मेरे हिसाब से ये बन गया है। इस पर कुछ क्वेश्चन आता है, एक आध क्वेश्चन जैसे बनता है उसके बारे में बताता हूँ। एक क्वेश्चन है इस पर, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ। क्वेश्चन है हाउ मेनी persons are sitting between F and C when counted to the right of F। तो इसमें कितना होगा, देखिए व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। तो देखिए एफ यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है, ठीक। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। अगर इक्वल नंबर रहता, जैसे 8 ही रहता और आमने सामने रहते, तो लेफ्ट से चाहे राइट से कहीं से भी जाए उतना ही 3 ही लोग बैठते। बट यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे अगर लेफ्ट से पूछता तो आपको 4 हो जाते हैं, अगर राइट से है तो ओनली 3 ही होंगे। जिससे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, एफ का बोल रहा है ना, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी
व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ एफ। तो एफ के राइट में देखिए 1 2 एंड 3, तो 3 है, इसका आंसर होगा, इट्स आंसर इक्वल टू 3। ठीक, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा वो क्वेश्चन ही नहीं है, चलिए मैं अपने से बोलता हूँ आपको क्वेश्चन कि in a certain way f is sitting second to the right of b, sorry, f and b are sitting in a certain way, f and b are sitting in the same way e and g are sitting, then in a certain way f and b are sitting and the same way e and g are sitting then which group follow the same pattern, ठीक, यहाँ पे एक पैटर्न हो गया आपका डी ए, दूसरा हो गया ए सी, तीसरा हो गया एफ एच, चौथा हो गया जी आई, पांचवा नन ऑफ दिस। ठीक, तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे, जैसे क्वेश्चन है, मैंने बोला इन ए सर्टेन वे, इन ए सर्टेन वे एफ एंड बी आर सिटिंग and the same way E and G are sitting, then which group follow the same pattern। जैसे बोल रहा है कि F और B, जैसे F देखिए एफ बी, तो B के राइट में F बैठ रहा है, ठीक है, सेकेंड राइट में, और उसी तरीके से E एंड G, देखिए E एंड G, E के राइट में G बैठ रहा है, चाहे G के राइट में E बैठ रहा है, देन विच ग्रुप फॉलो द सेम पैटर्न, तो डी और ए, डी के राइट में ए बैठ रहा है, ठीक, उसके बाद ए सी, ए के राइट में सी बैठ रहा है, एफ और एच के राइट में एफ बैठ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये बी एंड एफ होगा, बी एंड एफ, यहाँ पे ई एंड जी, ई के राइट में है जी, बी के राइट में है एफ, वैसे ही उसी पैटर्न पे डी के राइट में ए है, ए सी, ए के राइट में सी है, और तो यहाँ पे कौन सा इसका एक्चुअल आंसर होगा, तो देखिएगा ध्यान से, तो डी ए जो है इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे दो चीज़ें देखना होगा, क्योंकि एक आउटर फेस कर रहा है, दूसरा वाला जो है इनर फेस कर रहा है, जो उसके राइट में है वो इनर फेस कर रहा है, उसको ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पे बी एंड एफ है, तो बी आउटर में है और एफ इनर फेस कर रहा है, बी से सेकेंड राइट में है, वैसे ही ई और जी है, ई आउटर फेस कर रहा है, जी इनर फेस कर रहा है, ई से सेकेंड राइट में जी है, वैसे ही बोला है कि कौन इस ग्रुप में है, तो डी ए, देखिए डी आउटर फेस कर रहा है, ई जबकि आउटर ही फेस कर रहा है, उसके बाद ए आउटर फेस कर रहा है और सी जो है इनर फेस कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर ए सी होगा। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर नहीं जाना है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल परफेक्ट समझ में आया होगा। तो अब यहीं पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, कुछ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।